क्या एक छोटी दुकान से हम अपना घर चला सकते हैं? एक छोटी दुकान करके घर का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं? भाई इतना खर्चा होना चाहिए कि दो पैसे पीछे भी बच जाएं, बच्चों की अच्छी खासी पढ़ाई भी हो जाए, रहना भी अच्छी तरीके से हो जाए। कुल मिला के इतना होना चाहिए कि भाई किसी से भीख ना मांगना पड़े, किसी से के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा एक छोटी दुकान करके हम कर सकते हैं, इतना अपना काम बिजनेस कर सकते हैं कि भाई छोटी दुकान है कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर का खर्च हम चला पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपको ऐसी वीडियो के बारे में बताने वाला हूं कि एक छोटी दुकान करके हम कैसे अपने घर का खर्च चला सकते हैं, और चला भी सकते हैं या नहीं, पूरा डिटेल में वीडियो को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। एक पॉइंट बहुत नॉलेजेबल होने वाले, क्योंकि 6-7 पॉइंट नोट किए मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आप लोगों के साथ में भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, छोटी दुकान करनी है, अब किसी का बजट ज़्यादा नहीं है तो वो सीधी सी बात है छोटी करेगा। वो ये भी सोचेगा कि उस दुकान में उसका घर का खर्च चल जाए। जाहिर सी बात है यार, कोई भी कुछ भी काम कर ले बंदा, उसको यही मेन तो क्या होता है, उसका कोई काम कर रहा है तो भाई मेरा काम चलना चाहिए, मेरे घर का खर्च निकलना चाहिए। वैसे कोई नहीं करेगा। तो छोटी दुकान को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मेरे घर का खर्च निकल जाए। सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कि मैं छोटी दुकान में आपको क्या करना है। सारा सामान रखना है आप लोगों को। बेशक छोटी दुकान हो आपकी, आपकी दुकान साइज में भी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें सामान आपको सारा रखना। सुई से छोटी चीज तक रखनी है आपको। सबसे छोटी सुई होती है वो से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक रखनी है। हालांकि ये है कि आपका बजट थोड़ा कम हो सकता है, पर कोई टेंशन नहीं है। बजट कम है, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, आइटम पे ध्यान दो। तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को सिर्फ सारा सामान रखना है। क्वांटिटी एक चीज़ रख ली और उसकी पूरी क्वांटिटी भर के रख दी, आपका बजट वहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा आप उस क्वांटिटी पे इन्वेस्ट कर दोगे। तो सारा सामान रखने के लिए चाहे थोड़ा थोड़ा रखो, सारा सामान होना चाहिए। छोटी दुकान में भी आपके पास तकरीबन सारा सामान होना चाहिए, जिससे आपको ये हो कि भाई कोई कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। एक कस्टमर आए और उसको ये लगे कि ये छोटी दुकान बेशक है, लेकिन इस पे वो सामान मुझे मिलना चाहिए, इस भरोसे से आपके पास कस्टमर आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हो सके तो आपको इसमें एक सब्जी भी ऐड कर सकते हो अपनी दुकान में, कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे प्रिंटर वगैरह ऐड कर सकते हो, लेमिनेशन की मशीन ऐड कर सकते हो। अगर दुकान का थोड़ा सा बड़ा साइज है तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सब्जी ऐड कर सकते हो, प्रिंटर ऐड कर सकते हो, फोटोकॉपी की मशीन ऐड कर सकते हो। जिस तरीके की मतलब ये प्रिंटर से भी फोटोकॉपी होती है, प्रिंट आउट निकालते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। बैठना दुकान पे वैसे भी है तो ये चीज़ें भी ऐड करो, सब्जी ऐड करो, अगर पॉसिबल हो तो ये चीज़ें ऐड करके बैठना। इससे आप ही को फायदा है, क्योंकि बैठना वैसे भी है। अगर ये चीज़ें ऐड कर दी तब भी बैठना, ये ना ऐड करोगे तब भी बैठना है, और इससे आपका फायदा ही होने वाला। कुछ ना कुछ आप इससे सीखोगे, आपके पास कुछ ना कुछ पैसा ही आएगा। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता दूं मैं, पैकिंग वाला आइटम है ना आपको ज़्यादा रखना है। पैकिंग वाला आइटम मीन्स मैदा, सूजी, दालें, चीनी, यहाँ तक कि हर मसाले आपको पैकिंग में रखने। लूज में बहुत कम आइटम रखना, बहुत कम। आप लोगों ने जैसे कि मेरी एक वीडियो भी देखी होगी, मैंने दालों को किस तरीके से पैक करके रखा है। अब मेरे पास अपनी मशीन है तो उससे मैं दालें पैक कर देता हूँ। साफ़ सुथरी दुकान रखनी है। पैकिंग में ना थोड़ा सा कस्टमर को ये लगता है कि यहाँ पे साफ़ सफाई की मिलेगी। देखो दालें खुली है, चीनी खुली पड़ी है, उसमें कचरा वचरा सारा डस्ट भी जाता है। कस्टमर ये सोचता है कि यार इसमें ना इसके पास साफ सफाई का माल नहीं होगा, लेकिन पैकिंग का आइटम होगा तो ये सोचेगा पैकिंग है, इसमें साफ सफाई का आइटम जरूर होगा। तो कोशिश करनी है आपको 70-80% आपको पैकिंग वाला आइटम रखना, लूज में आइटम नहीं रखना है। तीसरा है लगभग आपको बेकरी का सारा आइटम रखना है, टोटली आइटम रखना है बेकरी का आइटम। ये सोच लो थोड़ा बहुत ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन बेकरी का आइटम सबसे ज़्यादा आपको रखना है। क्यों रखना है? इसमें ना सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, 30, 40% तक का मार्जिन होता है बेकरी के आइटम में। 20% तो मान के चलो कि आंख बंद करके है, इससे ऊपर कितना ही ले लो, 20% तो आंख बंद करके आइटम मार्जिन बता रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जी, जिस तरीके से ये है, इसको टोस्ट बोलते हैं, रस बोलते हैं। बेकरी का आइटम है, एमआरपी देखने को मिलेगा आपको इस पे 45, पर पड़ता कितने का? ये 27-26 तक का इतने का पड़ता। अब आपके हिसाब से इसको 40 का बेचो, 45 का बेचो, 35 का बेचो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से ये भी है, पापड़ है, लिज्जत पापड़ है। ये पैकिंग मैंने खुद कर रखी है। इस तरीके का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये लूज़ में लाओ, ये पैकिंग वाली पन्नी लाओ और ये खुद पैकिंग कर लो। कस्टमर को क्या है, अगर लूज़ में बेचोगे इसको 20 रुपये पाइया के हिसाब से बेच दोगे, पैकिंग करने के बाद 10 रुपये रेट बढ़ जाता है और 1 रुपये की पन्नी लगती है आपकी। बेकरी के बिस्किट हैं जिस तरीके से, 45 MRP दिख रहा है, लेकिन पड़ते कितने के हैं? 26, 27, 28 मैक्सिमम। मार्जिन कितना आपको? 35 का बेचो, 40 का बेचो, वो आपके ऊपर है। इसी तरीके से ये जो मैंने अभी बताया था, ये पैकिंग मैं खुद करता हूँ। ये नमकीनें हैं,
ये नमकीन है, ये बिस्किट है, ये फ़ैन है और ये नीचे बिस्किट रखे हैं। ये सारे टोटली बेकरी में आइटम है। ये मटर है, आप इसको क्या बोलते होंगे, मेरे ख्याल में शक्करपारा कुछ इस तरीके का नाम बोलते होंगे, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मटर बोलते हैं। तो ये आइटम आपको रखनी। बेकरी का तमाम आइटम, वो सामने बेकरी के सारे बिस्किट लगे पड़े, इस तरीके से बेकरी के टोटली आइटम रखना। और बेकरी में बताऊँ मैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती बेकरी में, यही आते हैं, रस, फैन, टोस्ट, और भी बहुत वेराइटी आती हैं। अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को मैं बाद में ज़रूर दिखा दूंगा किसी न किसी वीडियो में। तो बेकरी का लगभग आपको सारा आइटम रखना है। मार्जिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेकरी में तो बहुत चीज़ें होती हैं। केक होते हैं, जो अपने केक खाने वाले केक होते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें रखा हुआ है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। बेकरी के बिस्किट भी होते हैं, लूज में बिस्किट होते हैं, पैकेट में भी होते हैं, उनका कोई MRP नहीं होता। तो वो चीज़ें रखनी है आपको। अच्छी खासी दुकान पे अच्छी डेकोरेशन में रखते हैं। डिब्बे हैं, जैसे ये है, ये डिब्बे वाली पैकिंग है, इस तरीके के रखने हैं। थोड़ा सा आपका मार्जिन अच्छा खासा आ जाएगा। आपकी दुकान का जो आइटम मान के चलो कि चीनी है, उसमें कुछ मार्जिन नहीं है, यहाँ से रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको माल रखना है। अच्छा, चौथा पॉइंट ले लेता हूँ मैं आपको ना, कॉस्मेटिक का आइटम भी रखना है। और 99% आपको वो आइटम रखना है कॉस्मेटिक का जो आपके एरिया में बिक सके। कॉस्मेटिक में बहुत आइटम होती हैं, कुछ आइटम ऐसी भी होती हैं जो महीने में एक बार बिकते हैं, वो आइटम मत रखना। लेकिन ऐसे आइटम जरूर रखना जो आपको रूटीन में बेचनी है। कॉस्मेटिक के बारे में बात कर लो तो मैं 30%, 25, 30, 35, 40% तक का मार्जिन होता है इसमें भी। मतलब 20 से ऊपर ऊपर है, वो आपके ऊपर, आप कितने का सेल करोगे। ठीक है, तो कॉस्मेटिक आइटम भी आपको रखना। कॉस्मेटिक में बहुत आइटम आ जाते हैं, बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं। मेरी एक वीडियो मैंने कॉस्मेटिक के ऊपर बना रखी है, मेरे नए सुपर मार्केट में, आपने देखा होगा, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कॉस्मेटिक में क्या क्या आइटम होते हैं। तो इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा होता है। तो वो कॉस्मेटिक का आइटम आपको जरूर रखना है, वो भी रखना है। छोटी दुकान है कोई बात नहीं, लेकिन पूरा कॉस्मेटिक का सारा आइटम रखो यार। कस्टमर आ रहा है, उसको ये नहीं, वापस नहीं जाने देना किसी भी कस्टमर को। अगर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कर रखे ना, उसको बाजार छुड़वा देना आप लोगों को, कि बाजार से इसका बंद। इस तरीके से दुकान करनी है आपको। ठीक है, सारा आइटम रखो। और कॉस्मेटिक में तो मार्जिन भी अच्छा खासा है, चाहे थोड़ा रख लो लेकिन मार्जिन आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, छठे पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। देखो, सारा आइटम आपको ब्रांडेड रखना है। ठीक है, टोटली आइटम आपको ब्रांडेड रखना है। लोकल आइटम रख सकते हो, लेकिन कौन सा लोकल आइटम, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। लोकल मीन्स ये नहीं कि कुछ भी कबाड़ उठा के अपनी दुकान पे रखा और बेच दिया, नेक्स्ट टाइम पे वो कस्टमर आएगा ही नहीं। लोकल आइटम रखो। देखो, लोकल में मार्जिन अच्छा होता है, ब्रांडेड में मार्जिन थोड़ा कम होता है, पर ब्रांडेड ही रखना है। थोड़ा बहुत आपको वो लोकल रखना है जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, वो चीज़ें आप रख सकते हो, उसमें मार्जिन भी मिल जाएगा आपको और कस्टमर भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि टेस्ट उसका। लोकल मीन्स क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि लोकल है। ब्रांडेड कौन सी कंपनी है, ये हल्दीराम ब्रांड है, पार्ले जी ब्रांड है, गुड डे है, और कोई से कुरकुरे है, लेज है, जो मेन कंपनी MDH है, ये ब्रांड है। ठीक है, मान लिया। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जिस तरीके से ये है, लेकिन उनकी क्वालिटी इनके सेम बराबर है। वो आइटम कह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। उसमें मार्जिन आपको 20% तक देती है कंपनियाँ, 20-25 इतना देती है, और अच्छी क्वालिटी का माल होता है। तो ये चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेंगी अपनी दुकान पे। अच्छा, एक पॉइंट और याद आ गया मेरे को बोलते बोलते, वो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। देखिए, नई दुकान कोई कर रहा है ना, उसको सबसे पहले दिमाग में क्या जाता है कि मुझे कस्टमर जोड़ने। अब कस्टमर कैसे आएंगे आप लोगों को पता है, नई दुकान में ऐसे ऐसे कस्टमर आएंगे आप लोगों के पास, 2-2 हज़ार रुपये का सामान ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, उधार में। आप सोचोगे वाह, नई नई दुकान की मज़े आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 99.9%, बल्कि 100% कहूँगा मैं, ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसकी उधार ना मरी हो। किसी भी चीज़ की दुकान हो, खासकर अगर किराने की दुकान कर रहे हो ना, तो आपकी 101% बोलता हूँ, आपकी उधार मरेगी। अभी दुकान नहीं की है, लेकिन दुकान करने से आप ये सोचोगे नहीं यार मेरी नहीं मरेगी। बहुत से इस वीडियो को देख के सोचोगे ना मेरी नहीं मरेगी, मैं तो दबंग हूँ, या मैं कुछ और तरीके का हूँ, मैं इसको उधार दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हर दुकान पे उधार होगी, लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से ये देखना होगा कि सामने वाला बंदा कौन है, क्या आप इसको जानते हो, क्या ये पैसे दे देगा। ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे आपको, बहुत रिच गाड़ियाँ ले लेके आएंगे, लेकिन है कुछ नहीं उनके पास। तो उधार बहुत सोच समझ करके देनी है आप लोगों को। उधार उसको देनी है जो आपको नॉन पर्सन हो, अननोन पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखना कि उधार आपकी मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी आप बचत करोगे ना, उससे ज़्यादा बचत से ज़्यादा आप उधार में डूब जाओगे। क्योंकि उधार एक ऐसी चीज़ है जो हर दुकान पे होगी। उधार से बचना है तो भाई आपको अपने विवेक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से ये सोचना पड़ेगा इस बंदे को मुझे उधार देना है नहीं। पहली बात तो मैं बोल दूं कि 95% आप उधार काटा मार दो कि सर मैं उधार देता ही नहीं। सिर्फ उसको देनी है जो जेन्युइन बंदा है। वो जेन्युइन बंदा तो आपको ही ढूंढना है, मैं नहीं बता पाऊंगा जेन्युइन बंदा कौन है, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे भी मिलेंगे आपको
कोट पैंट पहन के आएंगे और है कुछ नहीं उनके पास, ठीक है। तो दुकान करने के बाद पता चलेगा, लेकिन अवॉइड करना उधार से, बचना, क्योंकि सारी बचत वही ले जाएंगे आपकी। अच्छा, लास्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। देखो, नई नई छोटी सी दुकान करी है आपने, आपको करना क्या है, मान लीजिए आपकी 5,000 की सेल होती है रोज की, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 4,000 5,000 की सेल होती है, उसमें से मान लो 5,000 में से आपको 1,000 रुपये बच गए, लमसम बच गए। 1,000 रुपये में से आपको 500 रुपये आपको सेव कर लेने हैं, घर पे देने हैं, और 500 रुपये आपको दुकान में लगाने हैं। उस 500 रुपये से नेक्स्ट डे आपको सामान लाना है, तो वो सेविंग करनी है आपको। रोज 500 रुपये, 1,000 रुपये की सेविंग हो रही है, उसमें से 500 घर पे रख दिए, 500 का नेक्स्ट डे आप सामान ले आओगे। धीरे 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 करते 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 6 महीने के बाद आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपको लगेगा कि मेरी दुकान फुल हो गई है। स्टार्टिंग में आपकी दुकान फुल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि मेरी दुकान तो फुल हो गई है। आपके पास पैसा भी बचेगा और आप कहोगे मुझे, मेरे पास पैसा बचा हुआ है, लेकिन अब मैं सामान क्या लाऊं, तो सामान दुकान में फुल है। स्टार्टिंग के 6 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यार पैसा तो खत्म हो गया, क्योंकि उधार में दे दिया, उधार देनी पड़ेगी, पैसा खत्म हो गया, अब सामान कहाँ से लो, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो 500 रुपये से आप धीरे धीरे वो सामान जोड़ रहे हो ना, वो 6 महीने के बाद आपको दिखाई देगा कि 6 महीने तक मैंने ये कमाया है। आपकी दुकान एकदम फुल दिखेगी आपको। 6 महीने के बाद आपके पास पैसा होगा, पर दुकान में रखने के लिए स्पेस नहीं होगा दुकान में रखने के लिए, क्योंकि पूरी दुकान फुल हो चुकी होगी। तो 6 महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपकी दुकान चलेगी। ये मत सोचना कि यार मैंने नई नई दुकान कर ली, नहीं चली, नहीं किसी की भी नहीं चलती। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी रखना, हर वीडियो में बोलता हूँ, लोकेशन अच्छी रखना तभी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये थे मेरे मेन 6-7 पॉइंट से, जो एक छोटी दुकान के लिए कामयाब है। छोटी जो दुकान करना चाहता है, कोई घर का खर्च, भाई जिसका अच्छा खासा बजट नहीं है कि बड़ी दुकान कर लो, उसके लिए ठीक है। 6-7 पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फॉलो कीजिए, आपकी दुकान 101% चलेगी। फिर बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन का ध्यान रखना, अच्छी लोकेशन पे रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कमेंट करके जरूर बताना कि सर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, उसी टॉपिक पे बना दी जाए।